हम इंसान ना भगवान की योजना को कमी समझ नहीं पाए। एक कहानी सुनाता हूँ, पूरी सुनना। और ये कहानी मैंने खुद ही लिखी है। ये एक वीडियो है, देखो पहले से। इसके ऊपर ये पूरी कहानी मैंने खुद ही बनाई है। तो देख ली वीडियो। अब चलो मैं कहानी सुनाता हूँ, पूरी एंड तक देखो। कि एक बच्चा होता है जो सिर्फ 7 से 8 साल का होता है। उसके फैमिली में कोई नहीं होता, उसके साथ उसके पापा होते हैं। अब एक दिन उसके पापा उस लड़के से बोलते हैं, किसान होते हैं, तो बोलते हैं कि बेटा हम अपने खेत में एक पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ हम लोग सेब का लगाएंगे, जिससे कि हमें अच्छी हवा भी मिलेगी, धूप से भी हमें बचाएगा और हमें खाने के लिए फल भी देगा। तो वो एक पेड़ लेके आते हैं और वो बच्चा और वो उसके पापा मिलके एक पेड़ लगाते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, करीब 15-16 साल का, तो वो बच्चा और उसके पापा खेतों में काम कर रहे होते हैं, देखते हैं कि उस पेड़ पे फल आना शुरू हो गया। कुछ टाइम और रहते हैं, 1-2 साल, उस पर बड़े बड़े सेब आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बच्चा और उसके पापा बहुत मज़े से उन्हें खाते हैं। तो 1-2 महीने खाने के बाद उसके पापा की क्या है कि किसी हादसे में मौत हो जाती है। अब वो लड़का ऐसे बोलता है कि यार जब मेरे को मेरी माँ की ज़रूरत थी तो तूने मुझसे भगवान मेरी माँ छीन ली, और आज जब मेरे को पापा की ज़रूरत थी तो तूने मुझसे पापा छीन लिया। और उसके पापा जो किसान थे वो सिर्फ इतना ही रुपया छोड़ के जाते हैं उस किसान जी से कि वो लड़का अपने 3-4 साल या 10 साल लास्ट गुजार सके, 10 से 12 साल मतलब गुजार सके। अब एक तूफान उसके पापा के मरने के बाद आता है कि वो पूरा जितने भी गाँव के में पेड़ वगैरह थे बड़े बड़े, वो सारे पेड़ों को वो तूफान उन्हें तोड़ जाता है। अब जो उसका सेब का जो फल लगाया था, उसने उन्हें पेड़ लगाया था अपने पापा के साथ, उस तूफान में वो पेड़ भी टूट जाता है। अब उस पर जितने भी सेब आए हुए होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। जब वो लड़का वहाँ जाता है उस तूफान के बाद देखने, तो उसे वहाँ सिर्फ 2-4 ही सेब मिलते हैं, बाकी उसे कोई सेब नहीं मिलता। अब इसमें भगवान की योजना क्या थी सुनना। अब वो भगवान से बोलता है कि भगवान जब मेरे को खाने के लिए चाहिए था तो तूने ये पेड़ उखाड़ दिया, जब मुझे माँ का प्यार चाहिए था तो तूने मेरी माँ मुझसे छीन लिया, जब मेरे को पापा का प्यार चाहिए था तो तूने मुझसे पापा छीन लिया। पर इसमें भगवान की योजना छुपी हुई थी। वो ये थी कि जब वो पेड़ पूरा उजड़ जाता है, उसके पापा सिर्फ 3 से 4 साल मतलब 10 साल लास्ट खाने के लिए छोड़ के जाते हैं कि ये अपना 2-4 साल या 10 साल इन पैसों से खा लेगा। और उसी टाइम वो तूफान आता है। अब तूफान आने पे क्या है कि वो जो सारे पेड़ मतलब फल बिखर जाते हैं। 8 से 10 साल जब तक वो अपने पापा के पैसे से खाता है तब तक वहाँ नए पेड़ आ जाते हैं। पर वो उस लड़के को नहीं पता होता कि ये जो पेड़ हैं वो सेब वाले पेड़ हैं, जो तूफान के ज़रिए बिखर चुके थे। वहाँ वो नए पेड़ उपज आए थे जहाँ जहाँ उसके सेब गिरते। अब वो एक दिन ऐसे ही पेड़ के नीचे एक के बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार काश पापा होते, अब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, मैं तो खेतीबाड़ी के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं, ये वो इस तरीके से। अचानक से उसकी नज़र उस पेड़ पे पड़ती है जिस पर सेब आया हुआ होता है। अब वो आसपास के पेड़ों को देखता है तो वहाँ पे 7-8 पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ सेब ही सेब आए हुए होते हैं। अब वो ये सोच के खुश हो जाता है कि यार भगवान ने जो भी किया था शायद अच्छा किया था, क्योंकि भगवान को पता था कि मेरा और मेरे पापा का साथ ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए उसने उनके दिमाग में ये सेब का पेड़ लगाने के लिए करी। और जब ये सेब का पेड़ उखड़ गया तो उसने सोचा कि उसका कुछ खाने के लिए नहीं होगा, तो जगह जगह उसने सेब बिगाड़ दिए जिनके बीजों से नए पेड़ उपज आए। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि यार भगवान जो भी हमें देता है, जो भी करता है ना, तो सब हमारे भले के लिए करता है। जो हमें चाहिए वो नहीं करता, जो उसे सही लगता है वो करता है। तो जब तक भगवान दे रहा है तब तक ले लो, वरना जिस दिन लेने पे आएगा उस दिन सब भूल जाओगे भाई, तुम्हारे सर पे एक बाल तक नहीं छोड़ेगा। भगवान की मर्जी है, जिस चीज़ में उसमें खुश रहो। कहानी कैसी लगी, जो कि खुद मैंने बनाई थी, बैठे बैठे ऐसे अचानक से बैठा हुआ था बेड पर, याद आ गई। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी थी। और आपको एक काम जरूर करना है, जो है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए राम राम, बाय।